हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्चान ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार की वजह से हम सब भी अपने घरों में ठीक ठाक हैं। धूप निकली है मस्त, बाहर आया था ग्राउंड में। मैं कहा चल ग्राउंड में आया है तो इलेक्शन के माहौल में मैं भी आपको थोड़ा सा रख देता हूँ, है ना। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे इलेक्शन का। माहौल ऐसा है जी, जहाँ पे इंडिया की तरह यहाँ पे भी एक दूसरे पे ना इल्ज़ाम लगाने वाला सीन चल रहा है और दूसरा प्रॉमिसेस का सीन चल रहा है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पर यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है, अभी अपने वाले हवा में छोड़ देते हैं। प्रॉमिस का कोई पूछने वाला नहीं है, ना बाद में वो पूछता है ना बाद में लोग पूछते हैं। पर यहाँ पे ना थोड़ा सा डर के प्रॉमिस करते हैं। करते ये भी है साले, ऐसा नहीं भी इन्होंने जो बोल दिया वो कर ही देंगे। हाँ, ये भी थोड़ा डर के करते भी, इस पर हमें क्वेश्चनिंग तो लोग सीधा पूछने लग जाएंगे ना, तो थोड़ा सा डर के है। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन का माहौल चल रहा है ना, तो यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, लेबर और नेशनल। तो नेशनल अभी पावर में नहीं है, लेबर है पावर में। 2 साल से, 2 टर्म से ना, मतलब 6 साल से, यहाँ 3 साल की टर्म है, तो 2 टर्म से अभी लेबर है पावर में यहाँ पे। तो नेशनल ने अभी ख़तरनाक वाला ऐलान किया है इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। तो मुझे अगर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए भी, अगर वो पावर में आ गई तो चांसेस हैं भी वो इसको लागू कर दे, अगर पावर में आती है तो बट वही है ना, उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो आज की वीडियो में हम लोग वो शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना भी क्या क्या उन्होंने प्रॉमिस किया है। जो प्रॉमिसेस किए हैं उसमें से जो सबसे पहला प्रॉमिस है वो है डायरेक्ट पीआर का। डायरेक्ट पीआर देंगे जी, मतलब अपने वाले लोगों के लिए बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये पीआर डायरेक्टली उनको मिलेगी जो दुनिया की टॉप टेक कंपनी में, ग्लोबली जो टेक कंपनी जैसे अमेज़ॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया या फेसबुक जो भी हो गया, ये जो जितनी टॉप कंपनीज हैं, एप्पल हो गया ना, जितनी भी टॉप की ग्लोबल टेक कंपनीज हैं, उसमें से अगर आप उसमें काम करते हो और मिनिमम एनुअली एक साल में मिनिमम न्यूजीलैंड का $4 लाख कमाते हो, तो आपको न्यूजीलैंड की डायरेक्ट रेजिडेंसी वीज़ा दिया जाएगा। डायरेक्ट रेजिडेंस वीज़ा। पहली बात तो जो बंदा $4 लाख कमा रहा होगा न्यूजीलैंड का कहीं पे भी और टॉप की कंपनी में ग्लोबल काम कर रहे हो, न्यूजीलैंड में क्यों आएगा? चलो, ये अट्रैक्ट करने की तरीके हैं, अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर ऐसा देख के कोई लोग आ रहा है न्यूजीलैंड में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टॉप का टैलेंट अगर आएगा। इसके अलावा जो दूसरा इन्होंने प्रॉमिस किया इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, वो है भी दुनिया की ग्लोबली वर्ल्ड में जो टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उसमें आपने कोई सा भी कोर्स किया है पिछले 5 साल में, ग्रेजुएशन का कोई सा भी, मतलब चाहे आपने कोई इंजीनियरिंग की है, आपने बीएससी की है, इवन आपने आर्ट्स भी किया है, टॉप की 100 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने 5 साल में, पिछले 5 साल में कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 3 साल के वर्क परमिट के लिए, ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऐलान नहीं हुआ भी, मतलब पॉलिसी नहीं आई, ये सिर्फ अभी नेशनल ने प्रॉमिसेस किए हैं भी। अगर वो सरकार में आते हैं, वो जीत के अगर पावर में आते हैं, तो वो इन चीज़ों पे वर्क करेंगे, ये चीज़ें लागू करेंगे, ये पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो अभी उनके ये प्रॉमिसेस हैं। ऐसा नहीं है भी वही मेरी वीडियो देख के बोले भी तुम तो बोल रहे थे ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ अभी प्रॉमिसेस हैं जो नेशनल ने किए हैं, अगर वो पावर में आते हैं तो ये उनके लिए है। जैसे आपको एग्जांपल के मैं बताता हूँ भी, न्यूजीलैंड की खुद की एक ही यूनिवर्सिटी है जो टॉप 100 में आती है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। तो अगर पिछले 5 साल में कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में ग्रेजुएशन जिसने की है, वो न्यूजीलैंड में, चाहे वो सपोज करो कोई इंडिया का था या कहीं और किसी कंट्री का था, तो अगर उसका ग्रेजुएशन उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में किया है, तो वो डायरेक्टली 3 साल के वर्क परमिट के लिए, ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, अगर नेशनल जीती है और वो ये पॉलिसी लागू करती है तो ये मैं अभी प्रॉमिसेस की बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो प्रॉमिसेस उन्होंने किया है नेशनल ने भी, अगर वो पावर में आते हैं तो क्या करेंगे, वो है भी अगर कोई बंदा, अगर कोई टॉप की कंपनीज़ में है और वो रिमोटली काम करता है, मतलब उनका वर्क फ्रॉम होम चलता है, सपोज करें ना, कई कंपनीज़ में वो अपने एम्प्लॉयर्स को बोलते हैं भी आप वर्क फ्रॉम होम कर लो। तो अगर कोई अगर बंदा, कोई एम्प्लॉय किसी बड़ी कंपनी का वर्क फ्रॉम होम करता है, उनको ये 12 महीने का वीज़ा देंगे, 1 साल का वीज़ा देंगे, जिसमें वो रिमोटली यहाँ पे रह के काम कर सकते हैं न्यूजीलैंड में, ताकि उनको अगर ये कंट्री अच्छी लगे तो वो यहाँ रहने का फ्यूचर में
एक सोच सकते हैं ना, एक प्लान बना सकते हैं अगर उनको ये कंट्री अच्छी लगी। मतलब ये उनको यहाँ रहने का एक मौका देंगे भी, तुम्हें तो रिमोटली काम करना है, घर से ही काम करना है, तो तुम यहाँ बैठ के काम करो, न्यूजीलैंड में रह के काम करो, ताकि तुम्हें अगर हमारी कंट्री अच्छी लगती है, क्योंकि सुंदर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा वेदर है। तो उस मुकाबले में अगर किसी को ये यहाँ पे अच्छा लगता है, तो फ्यूचर में वो यहाँ रहने का, यहाँ अप्लाई करने का, यहाँ जॉब लेने का सोच सकता है ना। तो ये चीज़ें भी हैं, ये अट्रैक्ट करने का भी एक तरीका है। तो मेनली इन 3 चीज़ों पे 3 प्रॉमिस मेनली उन्होंने किए हैं भी। अगर वो जीत के आते हैं तो स्पेशली वो ये 3 प्रॉमिसेस कर रहे हैं उन्होंने इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी देखो, अगर आप कहीं बाहर पे हो, पहली बात तो प्रे करो भी आप नेशनल जीत के आ जाए, अगर आप इनमें से किसी में लाइक करते हो तो। अदरवाइज़ आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ता अभी कौन जीत के आ रहा है। अगर 2020 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, 2022 में मेरा वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया, अब मैं वापस चला गया, अब मैं क्या करूं? तो आप प्रे करो नेशनल जीत के आगे पावर में, और फिर वो पॉलिसीज़ को लागू करे, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे 3 साल के वर्क परमिट के लिए। मतलब ये उनके प्रोमिसेस हैं। अब ये तभी पता चलेगा जब वो जीत के आएंगे ये लागू करते हैं या नहीं करते। फ़िलहाल तो मुझे लगा भी आप लोगों के साथ शेयर करें भी, ये वो पॉलिसीज़ का वो जो ऐलान करते हैं वो ऐसे नहीं होता भी हवा में ऐलान कर देते हैं। पहले यहाँ पे मतलब जैसे अभी उन्होंने प्रॉमिस कर दिया भी अगर जीत के आए तो ये करेंगे, अगर वो जीत के आ गए फिर इस पे डिस्कशन होगा भी 6 महीने में लागू करते हैं, साल में लागू करते हैं, इसमें क्या चेंजेस के साथ लागू करते हैं या कोई और कंडीशन के साथ लागू करते हैं। फ़िलहाल ये है। बाकी मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँ कि यहाँ पे ये वाला सीन चल रहा है, क्योंकि अभी पूरा इलेक्शन का माहौल चल रहा है। रोज़ कोई ना कोई किसी पे ये प्रॉमिस कर रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है, उसकी पुरानी पॉलिसी पे ये कमियां निकाल रहा है, अपनी नई पॉलिसी में उसको बेहतर बनाने के लिए पूरा चल रहा है जी। कोई टैक्स में स्पेशली 2 जहाँ पे हॉट टॉपिक रहता है हमेशा, टैक्स और इमिग्रेशन, पूरे हॉट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत कटता है, उसको कम करने का या फिर लिविंग कॉस्ट को कम करने का कैसे करेंगे, यही चल रहा है। इमिग्रेशन में कैसे और वीज़ा का, ये वीज़ा का, वो वीज़ा का कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे कम करें, ये सब चल रहा है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बस यही था आज की वीडियो में। बाकी खुश रहो आप लोग, प्यार बांटो, अपने आसपास जितना हो सके सबकी हेल्प करो, खुश रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और तब तक के लिए रब रखा।